हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। इंडिया बनाम अफगानिस्तान फर्स्ट टी20 आई और बहुत खुशी होने वाली है बिकॉज आपको टी20s में फिर से दिखेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली। और उम्मीदें फिर से जगा दी है कि शायद इस साल का आने वाला टी20 वर्ल्ड कप हमारे नाम हो सकता है। इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहना बिकॉज आपके लिए एक ऐसी ऑफर लेकर आए हैं हम जिससे आपको ढेर सारा पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है। क्या है वो ऑफर, कहाँ है वो ऑफर, सारी डिटेल्स आपको आगे चल के बताएंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहना। बात करें इस गेम की और सीरीज की तो इंडिया अफगानिस्तान को 3 टी20 के लिए होस्ट करने वाला है। पहली गेम होने वाली है 11 जनवरी को और ये होगी मोहाली में। इंडिया का पिछला टी20 असाइनमेंट जो था वो साउथ अफ्रीका के सामने था, जहां पर इंडिया ने सीरीज 1-11 करी और एक गेम जो थी वो वॉश आउट हुई। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया को हमने हमारे ही घर पर 4-1 से हराया। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान पिछले साल मतलब जनवरी 1 2023 से लेकर अब तक 14 गेम खेली है, जिसमें से 8 जीती है, 5 हारी है टी20 में और एक नो रिजल्ट रहा था। अगर हम बात करें इनकी पिछली सीरीज की तो यूएई को ये 2-1 से हराकर आ रहे हैं, जो सीरीज पिछले हफ्ते ही हुई थी। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स आपस में 5 बार खेली हैं, जिसमें से इंडिया 4 बार जीती है और एक गेम रहा था नो रिजल्ट। बात कर ले अगर दोस्तों इस सीरीज के स्केड्यूल की, तो जैसे हमने बताया 3 टी20 होंगी। पहली है 11 जनवरी को मोहाली में, उसके बाद दूसरी होगी जनवरी 14 को इंदौर में और फिर फाइनली जनवरी 17 को खेलेगी इंडिया बैंगलोर में। सारी गेम्स होने वाली है शाम को 7 बजे से शुरू। इसका ये मतलब है कि आपको 6:30 बजे के आसपास व्यू स्पोर्ट की टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी पिच रिपोर्ट। इनसाइट्स मिलेंगी कि पिच कैसी है, उसके हिसाब से आपको क्या चेंजेस करने हैं, किसको बैक करना है। इसीलिए व्यू स्पोर्ट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है और व्यू स्पोर्ट टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी गेम्स की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। इनफैक्ट वहां पर फुटबॉल की कुछ टीम्स भी हम फ्री में दे रहे हैं, जैसे इंडियन सुपर कप है, तो फायदा आपका बहुत सारा है। ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं अब दोनों टीम्स के रीसेंट फॉर्म की। तो जैसे हमने बताया इंडिया लास्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के सामने खेल के आ रही है, जिसमें से एक जीती, एक हारी और एक गेम नो रिजल्ट रहा था। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने खेले जहां पर हम 4-1 से जीते थे। बात करें अगर दोस्तों अफगानिस्तान की तो अपनी आखिरी सीरीज यूएई के सामने 2-1 से जीत कर आ रहे हैं। पहली गेम जीती सीरीज की, फिर हारे और फिर फाइनली जो सीरीज क्लिंचर था वो ये जीत गए। और उसके पहले वाली जो भी सीरीज थी इन सब के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बात कर लेते हैं अभी दोनों टीम्स के प्रोबेबल 11 की और मुस्कान हम सभी के चेहरे पर है। इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ पर विराट कोहली का नाम, आपको नजर आएगा कि यहाँ पर रोहित शर्मा भी होंगे। हाँ, कुछ बड़े नाम अब भी मिस कर रहे हैं जैसे जसप्रीत बुमराह। करेक्ट। अगर हम को उम्मीद करेंगे कि ये सारे प्लेयर्स फिट हो जाएं ताकि जब इंडिया जाए वर्ल्ड कप 2024 के लिए यूएसए कैरिबियन में, वहां पर हमें एक फुल्ली फिट इंडियन टीम मिले। प्रॉब्लम अब ये हो चुकी है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के होते हुए और शुभमन गिल भी हैं और यशस्वी जायसवाल भी हैं, तो क्या ये टॉप 4 इंडिया के लिए ऐप्ट है? बिकॉज अब विराट कोहली को शायद खेलना पड़ जाए नंबर 4 पर। रिंकू सिंह अपना जो जगह है वो नंबर 6 पर बनाए रखेंगे। और अगर आप इंडिया के लिए देखो तो यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह दोनों बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहे थे इस साल के। और हम उम्मीद करते हैं कि ये फाइनली जब इंडिया जाए और इस सीजन में जहां जहां खेले टी20 वहां पर इन दोनों प्लेयर्स को इक्वल मौका मिलता रहे। शुभमन गिल थोड़े से डिसअपॉइंटिंग जरूर रहे हैं, बट जब इंडिया में परफॉर्म करते हैं, स्पेशली हमने देखा है जब आईपीएल में खेलते हैं, तब ये फिर से रन बनाना शुरू कर देते हैं। ओवरऑल इंडिया की टीम का कंस्ट्रक्ट यही होगा। विकेट कीपिंग क्या जितेश शर्मा को मिलेगी या संजू सैमसन क्या आ जाएगी, ये हमें देखना होगा। अफगानिस्तान की प्रॉबल प्लेइंग 11 की बात करें तो गुरबाज इनके लिए ओपन करेंगे, विकेट कीपिंग भी करते हैं और हाल ही में ये अपनी मेडन सेंचुरी भी मारकर आ रहे हैं अगेंस्ट यूएई। इनका साथ निभाएंगे हर्षदुल्ला जजाई। नंबर 3 पर आएंगे इनके कप्तान इब्राहिम जदरान, जो कि इस टीम की बैटिंग के नींव है। इनके बाद आएंगे अजमतुल्लाह उमर जाहिद, जो कि वर्ल्ड कप 2023 में अपना नाम कमा कर आ रहे हैं और इनको तो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। इनके बाद आएंगे नजीबुल जदरान, फिर मोहम्मद नाबी, करीम जनाद, गुलबदीन नायब। इन दोनों में से एक जन खेलेंगे, फॉलोड बाय मुजीबुर रहमान, फजल अल फरूकी, नवीन उल हक और काइस अहमद। काइस अहमद का नाम अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो या आप क्रिकेट को क्लोजली फॉलो करते हो तो आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। इस लेग स्पिनर ने जलवा अपना दिखाया है मल्टीपल लीग जहां पर ये खेलते हैं, इंक्लूडिंग टी10 टी20। और इसीलिए इस गेम के एक बहुत बड़े डिफरेंशियल पिक भी हो सकते हैं। सारा कुछ डिस्कस करेंगे जब हम आगे चल के प्लेयर्स और बेस टीम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों बात करें वेन्यू की तो मोहाली में ये मैच होने वाला है और पिछले 5 गेम जो यहाँ पर हुए थे 2023 आईपीएल में एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर था 198 का। जम के रन्स बनते हैं यहाँ पर और टीम बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर पिछले 5 में से 3 बार जीती है। पेसर्स को यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है तो पिछले 56 विकेट जो गिरे हैं उसमें से पेसर्स के नाम रहे 41 और स्पिनर्स के नाम रहे हैं 15। तो यहाँ पर भी इस गेम में आप देख सकते हो कि शायद पेसर्स का पल्ला भारी हो इस पर्टिकुलर गेम में और देखते हैं क्या बनती है हमारी टीम की कंस्ट्रक्ट। चलते हैं देखते हैं इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स टी20 के 2023 ऑनवर्ड्स और आप देखोगे इंडिया की तरफ से लीडिंग रन गेटर रहे थे यशस्वी जायसवाल। 37 इनिंग्स के लिए टी20 में बनाए हैं 1385 रन, एवरेज 40.74 का जिसमें 11 50 200 शामिल है। रिंकू सिंह रहे हैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इंडिया के लिए टी20 में। अगर आप देखें ओवरऑल राइट नंबर्स 40 इनिंग में 1208 रन इनके नाम। गिल के नाम है 30 इनिंग में 1202, तिलक वर्मा के नाम है 35 इनिंग में 999 रन, शिवम दुबे 23 इनिंग में 655 रन और विराट कोहली 14 इनिंग में 639 रन बना चुके हैं। इंडिया के बॉलर्स की बात करें तो अर्शदीप सिंह 45 इनिंग्स में ले चुके हैं 54 विकेट्स, बिश्नोई के नाम में 33 इनिंग्स में 47 विकेट्स, कुलदीप यादव 23 इनिंग में 24 विकेट्स, अक्षर पटेल 27 इनिंग में 22 विकेट और मुकेश कुमार 26 इनिंग में 19 विकेट ले चुके हैं। इंडिया के बॉलर्स इस गेम में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं 10 विकेट तो आएंगे। टीम बनाएंगे हम 10 वन फॉर्मेट में और कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा कवर कर पाए इंडिया के बॉलर्स को। अफगानिस्तान के बैटर्स की तरफ चले तो रहमतुल्लाह गुरबाज आप देखो 49 इनिंग्स में बना चुके हैं 1085 रन। जदरान के नाम है 19 इनिंग में 450 रन, करीम जन्नत के नाम है 26 इनिंग में 450 रन। बात करें इनके बॉलर्स की तो फजल हक फरूकी 37 इनिंग में 40 विकेट ले चुके हैं, नवीन उलग 34 इनिंग में ले चुके हैं 38 विकेट और पिछले ही गेम में अच्छे खासे विकेट्स पिक करके आ रहे हैं। अजमतुल्ला उमर की बात करें तो 29 इनिंग्स में 36 विकेट्स हैं इनके नाम। नूर अहमद के नाम है 33 इनिंग में 34 विकेट और मुजीबुर रहमान ले चुके हैं 39 इनिंग्स में 33 विकेट। तो दोस्तों चलते हैं फिर अपनी बेस टीम की तरफ, बट उसके पहले आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी खुशखबरी जिससे आपके चेहरे पर फिर से आ जाएगी एक बड़ी स्माइल। दोस्तों आपके लिए व्यू स्पोर्ट लेकर आया है एक धमाकेदार ऑफर। फैंटेसी अखाड़ा की जीएल में अगर आप व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम लगाते हो तो आपको मिलेगा 100% कैशबैक इस टीम की एंट्री फी का। समझे नहीं? अब आपको समझाता हूं मैं। अखाड़ा की ग्रैंड लीग की एंट्री फी है 45 रुपीज फॉर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज। आपने अगर व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम को यूज करा इस ग्रैंड लीग में तो आपको मिलेगा इस टीम की एंट्री फी का 100% कैशबैक आपकी फैंटेसी अखाड़ा डिपॉजिट वॉलेट में। चाहे आप इवेंचुअली जीतो हारो, कितना भी जीतो कितना भी हारो। विश्वास नहीं हो रहा है ना, बट सच तो यही है। पूरी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज की 3 T20 में ये ऑफर वैलिड है। तो देर किस बात की, फटाफट डाउनलोड करो फैंटेसी अखाड़ा को और ज्वाइन करो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की ग्रैंड लीग और जीतो ढेर सारे पैसे। तो दोस्तों चलते हैं फिर अपनी बेस टीम की तरफ और ये बेस टीम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पे आप अब बना सकते हो 10-1 कॉम्बिनेशन। जी हाँ, फैंटेसी अखाड़ा भी अब 10-1 कॉम्बिनेशन अलाउ करता है और आपको चिंता नहीं, इस गेम में भी इंडिया के 10 प्लेयर लेने तो ले लीजिएगा क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं है पर गेम तो वही है। तो फैंटेसी अखाड़ा पर आपको मिलेगा बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के खेलने का मौका, तो डाउनलोड कर लो फटाफट अगर अब तक नहीं करा। शुरुआत करते हैं बेस टीम में सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से। यहाँ पर हमारे नंबर 1 पिक बन जाते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। अपनी मेडन टी20 सेंचुरी मारकर आ रहे हैं यूएई के सामने कुछ ही दिन पहले। इसके बाद इन्होंने 2 20s के स्कोर फॉलो अप करे थे और अगर आप इनके मैचअप्स देखो 2023 ऑनवर्ड्स अगेंस्ट डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स तो आपको नजर आएगा कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रगल इनके गेम में नहीं है। लेग स्पिन के सामने 8 इनिंग में 3 बार जरूर आउट हुए हैं, बट इंडिया के सामने कोई स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर यहाँ पर नहीं है। अगर रवि बिश्नोई खेलते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज इनको कोई भी परेशान करने वाला यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप देखिए तो लेफ्ट आर्म पेस के सामने 25 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं, सामने होंगे अर्शदीप सिंह, तो वो एक मैचअप आपको शायद लगे कि रहमानुल्लाह गुरबाज को परेशान कर सके, बट अदरवाइज जैसा फॉर्म इनका चल रहा है फिलहाल ही शुड बी एबल टू स्कोर सम गुड रन्स। अगर आपको लगता है कि इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे और वहां पर जितेश शर्मा संजू सैमसन खेले और आपका मन हो कि इंडिया के सारे बैटर्स भरने हैं तो आप उनको अपनी जीआई टीम में ट्राई कर सकते हो, बट हमारी जो स्मॉल लीग की बेस टीम बनेगी वहां पर हम गुरबाज को ही बैक करेंगे। चलते हैं बैटिंग सेक्शन में और यहाँ पर हम बैक करेंगे इंडिया के चारों बैटर्स को। नंबर 1 पर रोहित शर्मा, उनके बाद होंगे विराट कोहली, फिर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा की बात करें तो हेड टू हेड 2 बार खेल चुके हैं अफगानिस्तान के सामने, 75 रन बनाए जिसमें एक हाफ सेंचुरी शामिल है। पिछली बार ये जो टी20 इंटरनेशनल्स खेले थे वो 2022 टी20 वर्ल्ड कप में था। आईपीएल में भी रोहित शर्मा थोड़ा सा स्ट्रगल करे थे, 16 इनिंग में बना पाए थे केवल 332 रन, बट इनका 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप का फॉर्म देखो तो आपको समझ आएगा कि रोहित शर्मा का जो करंट फॉर्म चल रहा है उसमें ये फिर से टॉप ऑफ द ऑर्डर पे ढेर सारे रन बना सकते हैं। एक्सप्लोसिव नेचर से खेलते हैं, पर इनके मैचअप्स आप देखो वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स 2023 ऑनवर्ड्स तो आपको नजर आएगा कि लेग स्पिन के सामने 6 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 9 का। सामने कौन होंगे? सामने होंगे काइस अहमद और यही है हमारे इस गेम के डिफरेंशियल।
लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने भी 5 इनिंग में 2 बार ये आउट हुए हैं T20s में 2023 ऑनवर्ड्स, और सामने होंगे फजल फरूकी। बट इन दोनों बॉलिंग टाइप के सामने अगर आप देखो इनके हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था वहां के नंबर्स, तो लेफ्ट आर्म पेस के सामने इनकी एवरेज थी 80 की और लेग स्पिन के सामने थी 30 की। तो जैसे हमने कहा कि रोहित शर्मा का जो करंट फॉर्म चल रहा है, जो ओडीआई वर्ल्ड कप से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, उसमें वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे आपकी फैंटेसी टीम के लिए। इनफैक्ट एक सेफ कैप्टन चॉइस भी आप इनको मान सकते हो। सेकंड पे जो हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे वो है विराट कोहली। लास्ट खेला था इन्होंने भी T20I इन द T20 वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया के सामने। वहां पर 450 स्कोर करी थी, 296 रन बनाए थे, और वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स भी थे आईपीएल 2023 के, जहां पर 639 रन बनाए थे। एवरेज था 53.25। हाल ही में हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में भी वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर्स थे, 765 रन इन्होंने बनाए। और जो साउथ अफ्रीका के सामने टेस्ट सीरीज खेल के आए हैं वहां पर भी एक फाइटिंग 50 स्कोर करी थी। हेड टू हेड नंबर्स अगर आप देखो तो 2 इनिंग में अफगानिस्तान के सामने बनाए इन्होंने 172 रन, जिसमें 150 100 शामिल है। और इस वेन्यू पर बैटिंग फर्स्ट 5 इनिंग में 116 रन है, बैटिंग सेकंड 6 इनिंग में 286 रन, और चेस करते हुए कोहली का एवरेज है 71.5 इस वेन्यू पर। डिफरेंट मैचअप्स भी अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ऑफ स्पिन के सामने कोहली थोड़ा सा स्ट्रगल करे हैं। 6 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं T20s में 2023 ऑनवर्ड्स, और सामने होंगे मुजीबुर रहमान, जिनसे इनको थोड़ा सा खतरा हो सकता है। थर्ड बैटर जो हमारी टीम में रहेंगे वो है शुभमन गिल, जो ऑफ लेट थोड़ा सा डिसअपॉइंट करते हुए आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के सामने परफॉर्म नहीं करा। T20I सीरीज साउथ अफ्रीका सामने हुई थी, वहां पर भी अच्छा खासा परफॉर्म इन्होंने नहीं करा। बट ओवरऑल इंडिया के लिए T20s में 2023 से थर्ड हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं। आईपीएल में भी 17 इनिंग में 890 रन इन्होंने बनाए थे। इस वेन्यू पर 2 इनिंग में 132 रन है इनके नाम, जहां पर 250 इन्होंने स्कोर करी है। उम्मीद करते हैं शुभमन गिल फिर से अपना फॉर्म ढूंढ पाए। इनके मैचअप्स अगर आप देखोगे वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप, तो लेफ्ट आर्म पेस के सामने 215 का एवरेज है T20s में सिंस 2023। लेग स्पिन के सामने 91 का एवरेज है। लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने 18 इनिंग में 7 बार आउट हुए हैं, 24 का एवरेज है। और ऑफ स्पिन के सामने 13 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, 25 का एवरेज है। और मुजीबुर रहमान वाला थ्रेट इनका पक्का है। फाइनली हमारी बेस टीम में रहेंगे यशस्वी जायसवाल, जो कि हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं T20s में 2023 के ऑनवर्ड्स। अगर आप देखोगे जम के रन बनाए इन्होंने। साउथ अफ्रीका के सामने जो 2 T20s खेली थी, एक तो वॉश आउट हुआ था, पर बाकी 2 में, एक में डक पे आउट हुए, एक में 60 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के सामने जो T20s खेली वहां पर एक इनिंग में इनके 50 के प्लस थे, बाकी 21 रन बनाए, 37 रन बनाए, वापिस 6 रन बनाए, 21 रन बनाए। तो ओवरऑल अच्छे खासे फॉर्म में। लेफ्ट आर्म पेस के सामने थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, 22 इनिंग में 10 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, सामने होंगे फजल फरूकी। तो वो थोड़ा थ्रेट है जो यशस्वी जायसवाल को संभाल के रखना है। इनके अलावा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो हम देखते हैं क्या डिफरेंट सिनेरियोज में हम किसी को अपनी टीम में सेट कर पाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों बैटर्स तो देख लिए, अब चलते हैं अपन ऑलराउंडर्स की तरफ। यहाँ पर नंबर 1 पिक हमारे लिए बनते हैं अक्षर पटेल। बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पिछला T20 सीरीज उन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया के सामने, वहां पर बैक टू बैक इन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिए थे। एक जो रायपुर में गेम खेली थी वहां पर 16 रन कंसीड करके 3 विकेट पिक करे थे, और फिर बेंगलुरु में बैटिंग करते हुए 31 रन बनाए और फिर 1 विकेट लिया था। अफगानिस्तान के बैटर्स के नंबर्स अगर आप देखोगे वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि स्ट्रगल जरूर है। करीम जन्नत 14 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन पे। इब्राहिम जदरान 14 इनिंग में 3 बार, एवरेज है 37 का। उमर जाए 8 इनिंग में 2 बार, एवरेज 27 का। हजरतुल्लाह जजाए 4 इनिंग में 2 बार, एवरेज 14 का। तो अक्षर पटेल हमारी टीम में पक्का रहेंगे। इनके बाद जो सेकंड ऑलराउंडर हमारी टीम में होंगे वो हैं अजमतुल्लाह उमरजाई। अफगानिस्तान के लिए 2023 वर्ल्ड कप के वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स थे। क्या बढ़िया बॉलिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट किया था, कहीं कहीं बैटिंग के थ्रू भी रन बनाकर दिए थे। हाल ही में हुए यूएई वाले T20s में इन्होंने बैक टू बैक लास्ट 2 गेम में 2-2 विकेट चटकाए। पहली गेम में बैटिंग करते हुए 19 रन भी बनाए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट मैच विनिंग कैमियो था इनका। तो उमरजाई अक्षर पटेल दोनों हमारी फैंटेसी टीम में पक्का रहेंगे। इनके अलावा जो ऑप्शन है वहां पर मोहम्मद नाबी भी एक एक्सीलेंट चॉइस बन सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ सिनेरियो में नाबी हमारी टीम में आ सकते हैं कि नहीं। नाइब जन्नत दोनों में से जो भी खेलेंगे आप इनको अपनी जीएल टीम से पक्का ट्राई कर सकते हो। बट फिलहाल ना हमारी बेस टीम में, ना हमारी कुछ सिनेरियो वाइज टीम में ये दोनों प्लेयर्स अभी आप पाएंगे। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। नंबर 1 पिक हमारे लिए यहाँ पर होंगे कुलदीप यादव फिर से। अगर आप देखो इस वेन्यू पर एक ही T20 खेला है इन्होंने, जो कि आईपीएल 2017 में था, जहां पर इन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। साउथ अफ्रीका के सामने अभी जो जो T20 सीरीज खेल के आए हैं, वहां पर एक में 5 पर लिया था बर्थडे के दिन, तगड़ी बॉलिंग करी थी। एंड उसके पहले वर्ल्ड कप में भी 11 मैचेस में 15 विकेट लेकर आ रहे हैं। कुलदीप यादव की इंपॉर्टेंस इस इंडियन सेटअप में आप सभी को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और सामने अफगानिस्तान के बैटर्स को ये पक्का स्ट्रगल करवा सकते हैं। इनके बाद जो सेकंड प्लेयर हमारी टीम में पक्का रहेंगे वो है अर्शदीप सिंह। पिछली बार जो साउथ अफ्रीका के सामने T20 जो खेली थी, वहां पर एक ही विकेट इन्होंने चटकाया था, जो 2 T20 खेली थी। बट जो ओडीआईस खेले थे वहां पर एक में 5 विकेट पिक करे, एक में 4 विकेट पिक करा, और फिर से फॉर्म में आते हुए नजर आए थे अर्शदीप सिंह। अगर आप अफगानिस्तान के बैटर्स के नंबर्स देखो वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, तो वहां पर दिखेगा कि उमर जाए यहाँ पर काफी स्ट्रगल करते हैं। 12 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 11.4 का।
इब्राहिम जदरान की बात करें तो 7 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, 19 का एवरेज है। नाबी 9 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं। हजरतुल्लाह जजाई 7 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, और गुरबाज भी 25 इनिंग में 5 बार। भले ही एवरेज 47 का है, बट स्ट्रगल लेफ्ट आर्म पेस पे जरूर कर सकते हैं। इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखोगे अर्शदीप सिंह के, तो बॉलिंग सेकंड 6 इनिंग में 11 विकेट है, और जो बॉलिंग फर्स्ट नंबर्स हैं वो 4 इनिंग में 2 विकेट हैं, जो काफी चौंकाने वाले नंबर्स हैं, बिकॉज अर्शदीप सिंह अक्सर बॉलिंग फर्स्ट आपके कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट भी बन जाते हैं। बट हमें ये विश्वास है कि सामने जो ओपोनेंट है वहां पर अर्शदीप सिंह डेथ में बॉलिंग करने आए तो अच्छे खासे विकेट्स पिक करने की पूरी एबिलिटी रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप अब देखोगे कि अपनी 9 मेंबर बेस टीम सेट है, जहां पर हमने 7 प्लेयर्स पिक करे हैं इंडिया से, 2 प्लेयर पिक करे हैं अफगानिस्तान से, और अब देखते हैं सिनेरियो वाइज हमारी टीम में कौन आएंगे। सबसे पहला सिनेरियो जब इंडिया की आती है बैटिंग फर्स्ट, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास फिलहाल कौन है, गुरबाज है, उन्हीं को बैक करेंगे हम यहाँ पर इस सिनेरियो में भी। बैटिंग में अगर आएंगे तो अपने पास इंडिया के चारों प्लेयर्स हैं जो टॉप 4 में बैटिंग करेंगे, जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप रिंकू सिंह को एज और 11th प्लेयर पिक कर सकते हो, जिसके बाद आप इंडिया का जो फिनिशर वाला रोल अदा करेंगे रिंकू सिंह, उनको भी बैक करोगे। रिंकू सिंह के अगर आप नंबर्स भी देखोगे तो अच्छा खासा फिनिशिंग करते हुए इन्होंने रेट करा है अपने आप को। ऑस्ट्रेलिया के सामने जो हाल ही में टी20 खेले थे वहां पर रेगुलरली 170 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। 46 वाली मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली थी रायपुर में इन्होंने। और अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका वाली टी20 सीरीज, तो वहां पर भी एक अनबीटन मेडन टी20 आई हाफ सेंचुरी स्कोर करके आ रहे हैं। तो रिंकू सिंह दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पर बैक कर सकते हो एज वन ऑफ योर ऑप्शंस। इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आप आओगे तो आपके पास है अक्षर पटेल, आपके पास है उमर जाय, और इन्हीं दोनों को हम बैक करेंगे। बॉलिंग सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर कुलदीप यादव है, अर्शदीप सिंह है, और इनके साथ अब फजल फरूकी को हमारी टीम का हिस्सा पक्का बनाएंगे। पावर प्ले में थोड़ा सा थ्रेट दे सकते हैं, ये लेफ्ट आर्म पेसर हैं, और टी20 में यूएई के सामने भी अच्छी खासी बॉलिंग करी थी, जहां पर ओपनिंग गेम में 2 विकेट पिक करी और ओवरऑल पूरी सीरीज में 3 विकेट पिक करा था। अगर आप देखो दोस्तों, फजल फरूकी आपको थोड़ा सा थ्रेट दे सकते हैं और यहाँ पर अच्छे खासे पिक बन सकते हैं, स्पेशली अगर इनको डेथ में बॉलिंग मिली तो वहां पर काफी वैल्यू देकर ये जा सकते हैं। तो यदि आप रिंकू सिंह को पिक करते हो तो आपकी 11 मेंबर टीम सेट हो गई है। अगर आप रिंकू सिंह को नहीं पिक करने वाले हो तो यहीं पर हम आपको रेकमेंड करेंगे कि इंडिया का एक और बॉलर आप बैक कर सकते हो, चाहे वो मुकेश कुमार हो, चाहे वो आवेश खान हो, चॉइस आपकी है। और अगर रवि बिश्नोई खेलते हैं तो रवि बिश्नोई भी एक मस्ट हैव पिक बन जाएंगे इस पर्टिकुलर गेम में। तो इस तरीके से इंडिया बैटिंग फर्स्ट में आपकी टीम सेट हो गई है। अगर आप देखोगे दोस्तों सेकंड सिनेरियो, तो वहां पर आएगी इंडिया की बॉलिंग फर्स्ट, और अगर आप हमारी टीम का सेटअप देखोगे तो जो 9 मेंबर बेस टीम थी वो तो सेट है, बट इसके बाद जो 10th प्लेयर हमारी टीम में पक्का होंगे वो होंगे मुकेश कुमार। रेगुलरली तीनों फेज में बॉलिंग करते हुए बॉलर हैं ये। अगर आप देखो साउथ अफ्रीका वाली जो लास्ट सीरीज हुई थी वहां पर 2 मैचेस में 3 विकेट पिक करा था, और ऑस्ट्रेलिया के सामने चिन्नस्वामी में इन्होंने एक मैच विनिंग 3 विकेट हॉल भी लिया था। मुकेश कुमार को यहाँ पर हम बॉलिंग फर्स्ट पक्का बैक करेंगे, और जो 11th प्लेयर वाला ऑप्शन है वहां पर हम रेकमेंड करेंगे कि या आप इब्राहिम जदरान को बैक करो, जो कि अफगानिस्तान के रन बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। यूएई टी20 आईज में ओके परफॉर्मेंस दी थी, एक गेम में 50 स्कोर करा था, पर उसके बाद केवल 23 रन की पारी ही खेली थी, जो नोटेबल थी थर्ड टी20 आई में। अगर आपने इब्राहिम जदरान को पिक नहीं करना है और आपको 9-2 बनाना है इंडिया के फेवर में, तो जो 11th प्लेयर है वो एक और इंडिया का बॉलर पिक कर लो, चाहे वो आवेश खान, मुकेश कुमार में से जिसको आप बैक कर रहे हो वो, और उसके बाद कोई और प्लेयर अगर आपको लगता है कि खेल रहा है इंडिया से बॉलिंग डिपार्टमेंट में, तो वहां पर आप उनको बैक कर सकते हो। तो 9-2 की टीम यहाँ पर फिर से बन सकती है, बट हमारे हिसाब से रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इब्राहिम जदरान बैटिंग फर्स्ट पक्का ट्राई कर सकते हो। यदि आपको कोई एक्सपीरियंस कैंपेनर चाहिए तो मोहम्मद नाबी भी एक बुरे ऑप्शन नहीं है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, बिकॉज बैटिंग के थ्रू रन देकर जाएंगे ही, और फिर सेकंड इनिंग में जब बॉलिंग करने आएंगे तो वहां पर थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं इंडिया के बैटर्स को। तो ये बन गए हमारे दोनों सिनेरियो वाइज टीम्स। इसके बाद चलते हैं कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी चॉइसेस में, बट उसके पहले याद रहे ये है हमारी केवल सैंपल टीम। फाइनल टीम जो व्यू स्पोर्ट का एआई जनरेटेड टीम होता है वो आपको व्यू स्पोर्ट की ऐप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, और आप व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी। वहां पर आपको इस गेम की फाइनल फैंटेसी टीम मिल जाएगी, और व्यू स्पोर्ट पे मल्टीपल ऑफर्स भी चल रही है। हमारा मंथली पैक है वो 599 में अवेलेबल है। अगर आपको एनुअल पैक लेना हो तो फिलहाल वो डिस्काउंटेड है, इसका नॉर्मल प्राइस होता है 8,000 रुपए, बट फिलहाल वो डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल है 2,999 रुपए में, जहां पर 365 दिन आपको मिलेगी फैंटेसी टीम बिना कोई चिंता के, बिना कोई परेशानी के, बिकॉज व्यू स्पोर्ट पे हम क्रिकेट फुटबॉल की हर गेम को कवर करते हैं, चाहे वो दिन हो या चाहे वो रात हो। तो दोस्तों बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की, तो यहाँ पर जो 3 तगड़े नाम आपके लेकर आ रहे हैं उनमें से नंबर 1 पर आते हैं रोहित शर्मा। उनके बाद आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पर कुलदीप यादव को। अजमतुल्ला उमर जाए अफगानिस्तान से अच्छे खासे पिक हो सकते हैं एज कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन इन दिस गेम। और यहाँ पर हम यशस्वी जायसवाल को भी कंसिडर करेंगे हमारे टॉप कैप्टनसी ऑप्शन में, बिकॉज अग्रेसिव ओपनर है, अगर ये चले तो आपके लिए जम के रन बनाकर दे सकते हैं।
अगर दोस्तों डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह बॉलिंग फर्स्ट आपके लिए एक अच्छे खासे पिक हो सकते हैं, और इनके साथ आप शुभमन गिल को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। गिल को हम सेफ कैप्टनसी पिक में नहीं कंसिडर करें दोस्तों, बिकॉज करंटली जो उनका स्ट्रगल चल रहा है साउथ अफ्रीका में हमने जो देखा था, उसके लिए हम इनको थोड़ा सा डिफरेंशियल हटके पिक कंसिडर कर रहे हैं एज कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। पर दूसरी चीज ये भी है कि इंडिया में जब ये खेलते हैं तब जब के रन बनाने की पूरी पूरी एबिलिटी रखते हैं। दोस्तों जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक नहीं पता था कि विराट कोहली इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसीलिए आप देखोगे कि हमारी बेस टीम का हिस्सा बन चुके हैं विराट कोहली। बट नाउ अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो क्लियर होगा कि शायद तिलक वर्मा इस टीम में आ जाएंगे। अगर हम बेस टीम का ढांचा देखेंगे तो वहां पे विराट कोहली वाला जो स्लॉट है वो ओपन हो जाएगा वहां पर, और यहाँ पे आप फिर से सिलेक्ट कर सकते हो या तो नंबर 4 पर संजू सैमसन खेल रहे हैं तो उनको, या रिंकू सिंह की इंपॉर्टेंस भी अब इस टीम में स्पेशली बैटिंग फर्स्ट काफी बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा प्रीव्यू फॉर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। दोस्तों आपको इस गेम की फाइनल फैंटेसी टीम यूस्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा टॉस के अराउंड जो हम इनसाइट्स देते हैं पिच बेस्ड या टॉस बेस्ड, ये सारी चीजें आपको व्यू स्पोर्ट की टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और फैंटेसी अखाड़ा पर इस गेम की व्यू स्पोर्ट की टीम कॉपी करने पे क्या मिलेगा, 100% कैशबैक फैंटेसी अखाड़ा की डिपॉजिट वॉलेट में। तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा फैंटेसी अखाड़ा, और फटाफट वहां पर इस गेम की ग्रैंड लीग को ज्वाइन कर लो। जल्द मिलेंगे बाकी गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, बिकॉज SA20 भी है, यहाँ पर BBL भी है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सुपर स्मैश में भी बैक टू बैक स्ट्रीम होती हैं। तो मिलेंगे आपको जल्द से बाकी गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।